हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो हम पढ़ रहे थे द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1817 से लेकर 1870 से लेकर 1947 तक। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज टॉपिक हम कवर करेंगे द जालियनवाला बाग मैसैक्र, खिलाफत एगिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल्स इनिशिएटिव्स, पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। पहला टॉपिक है जो जालियनवाला मैसैक्र। देखिए जालियनवाला मैसैक्र में क्या होता है, एक प्लेस था, वहां पर क्या क्या घटना हुई थी, एक हिस्टोरिकल घटना है। इसमें क्या हुआ था सर, 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग गैदर किए गए थे जालियनवाला बाग के अंदर यानी एक गार्डन के अंदर। वहाँ पर एक प्रकार से पब्लिक मीटिंग की गई थी, इन लोगों के द्वारा पब्लिक मीटिंग हुई थी। यानी देखिए हम भी जब किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे पूरे एरिया के लोग वहाँ पर आकर गैदर होते हैं। उसी प्रकार वो बैसाखी के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जालियनवाला लोग बाग के अंदर बहुत सारे लोग क्या हुए थे, गैदर हुए थे आज ए पब्लिक मीटिंग सेलिब्रेट करने के लिए। बट तभी एक जनरल डियर, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो उन्होंने जालियनवाला बाग के अंदर सभी जहां से लोग एंट्री कर सकते उन सभी एंट्री को बंद कर दिया और अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक को बोले कि आप यहाँ पर इस क्राउड के अंदर, इस भीड़ के अंदर फायरिंग को स्टार्ट कर दो। यानी बिना आंख, मतलब एक सेकेंड, यानी अचानक ही वो उसके अंदर घुस गए, सभी एंट्रीज को बंद किया, अचानक ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। जनरल डायर के इस कहने पर, इस आदेश पर उन्होंने बिना कुछ समझे ही दो 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 करके अपना फायरिंग स्टार्ट कर दिया। बिना कुछ समझे उन्होंने कितने लोगों, 1000 हजार से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए। इस इंसिडेंट को देखकर पूरा देश क्या हो गया था, सदमे में था। इंसिडेंट को देखकर पूरा देश क्या हो गया था, शॉक हो गया था। और जितने भी सारे नेशनल लीडर थे उन्होंने इस चीज को, इस जो क्रूरल एक्ट किसके अंदर हुआ था, राउलेट एक्ट के अंदर हुआ गया था। राउलेट एक्ट के अंदर मार्शल एक्ट को लगा दिया। राउलेट एक्ट था, उसके अंदर मार्शल एक्ट को ही लगा दिया। यानी कोई भी इंडियन कहीं पर भी बाहर खड़े होकर गैदरिंग नहीं हो सकता, उस एक्ट को लगा दे। हम कहते हैं ना, इस एक्ट के अंतर्गत आपको जेल में डाल दे। उसी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने सभी एंट्री को बंद करके पब्लिक गैदरिंग हो गए, उन्हें 1000 लोगों को मार दिया। इस सभी चीज़ों को प्रोटेस्ट भी किया गया था। हमारे जो नेशनल लीडर थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, नेताजी बोस थे, इन्होंने इस चीज़ क्रूरल एक्ट को बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट थे इसके। ये हुआ था खिलाफत एगिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, नॉट कोऑपरेट अदर्स, यानी हम आपको कोऑपरेट नहीं करें। कोऑपरेट यानी आपको हम अपना सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। अब हम आपके कोऑपरेशन को नहीं झेल सकते, अब हम आपको नहीं झेल सकते। और खिलाफत एगिटेशन भी यहाँ पर हुआ था। देखिए 1920 के अंदर जो ब्रिटिश ने बहुत हार्श ट्रीटमेंट करते थे तुर्किश सुल्तान यानी खलीफा। देखिए तुर्की के जो हेड होते हैं उनके तुर्किश सुल्तान कहा जाता है, और जो हेड होते हैं तुर्की लोग, तुर्की एक राज्य है, वहाँ के जो है ना एक कंट्री है, वहाँ के जो हेड है उन्हें खलीफा नाम दिया जाता है। 1920 में जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते, बहुत हार्शली, बहुत बैडली ट्रीटमेंट देते थे तुर्किश पीपल को, यानी तुर्किश के सुल्तान, उनके खलीफा को। वो वहाँ के पॉलिटिकल पावर, उनके अथॉरिटी को बहुत डेपिरेटेड करते थे, बहुत भी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते थे। तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया था दो भाइयों के द्वारा, अली ब्रदर्स, उन्हें अली ब्रदर कहा जाता है, एक तो है मोहम्मद अली, दूसरे शौकत अली। इनके द्वारा लॉन्च किया गया था खिलाफत मूवमेंट। उनको जब पता चला कि कहीं गांधी जी भी एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और स्वराज की डिमांड कर, स्वराज यानी सेल्फ रूल, स्व यानी सेल्फ, राज यानी रूल, सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिश से, नॉन कोऑपरेशन। तभी उन्होंने भी क्या किया, तुर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। देखिए गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि ब्रिटिश को अपोज कर रहे थे, उसी से इंस्पायर होकर अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया था, एक खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया था अपने एरिया के अंदर। फिर 1921 और 22 के अंदर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत मोमेंटम गेन करता है, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है पूरा नेशन के अंदर, तो बहुत सारे बच्चे क्या, जब ये गेन हो जाता है तो क्या होता है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर। पहला पॉइंट था कि बहुत सारे 1000 से भी ज़्यादा बच्चे अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसे छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे जो लॉयर्स थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सीआर दास और सी राजगोपालचारी, असाफ अली, इन्होंने अपने आप प्रैक्टिसेस दिया। यानी बहुत सारे जब लॉयर्स थे उन्होंने अपने प्रोफेशन, अपने नौकरी को छोड़ दिए। और ब्रिटिश टाइटल्स जो सरेंडर थे और लेजिस्लेशन उन्हें बॉयकॉट किया। यानी ब्रिटिश के जितने भी सारे क्लॉथ, ब्रिटिश लेजिस्लेचर,
जितने भी सारी चीज़ों को, ब्रिटिश के सभी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया, यानी वो उस चीज़ को आपसे यूज़ नहीं करेंगे। और फॉरेन क्लोथ को क्या किया उन्होंने, बॉन फायर कर दिया, यानी फॉरेन क्लोथ को उन्होंने जला दिए। हमारे लोग, मैंने इस जो जालियन वाला बाग के मसाक के बाद सभी लोगों ने ब्रिटिश से सभी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया और इतने सारे ड्रेस थे उनको बॉन फायर में जला दिए। पीपल्स इंटीग्रेटिव्स क्या था, पीपल किसे, जैसे हम कहते हैं ये एक कंपनी है, उस कंपनी का लिखा गया, देखिए मान लीजिए एबीसी लिखा गया, एबीसी है बीएम एजुकेशन का एंटिटी, यानी ये इसका ही पार्ट है। तो लोगों का पार्ट क्या था, लोगों का यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या था, इस प्रकार से आप इसको बिजनेस के हिसाब से समझ सकते हो। पीपल्स का ये क्या, जब खेदा गुजरात पतिलदार, खेदा और गुजरात में, यानी खेदा के अंदर, जो खेदा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, जब पत्तीदार पिजेंट्स है, तो पत्तीदार पिजेंट्स है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नॉन वायलेंट कैंपेन्स। उन्होंने नॉन वायलेंस, इसीलिए उन्होंने नॉन वायलेंट एक मूवमेंट को स्टार्ट किया था, कैंपेन लॉन्च किया था, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, उनसे हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे, बट उस चीज़ को वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो हाई रेवेन्यू नहीं दे सकते हमारे पत्तीदार पिजेंट्स जो कि खेदा के अंदर थे, तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को अपोज किया था। जो कोस्टल एरिया था आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के जो एरिया थे, वहाँ पर जो लिकर शॉप थे उन्हें पिकेटेड कर दिया गया, यानी रिमूव, यानी पिकेटेड यानी रिमूव कर दिए गए, उस जगह से बंद कर दिए गए लिकर शॉप्स को। बंगाल के अंदर खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अलियंस बहुत एनर्मस यूनिटी और स्ट्रेंथ नेशनल मूवमेंट को दे रहा था, यानी जो बंगाल के अंदर जो खिलाफत नेशनल मूवमेंट, आप बोलो सर खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे थी, गांधी जी को भी पता, जब गांधी जी को पता चला कि तुर्की के जो ब्रदर्स, अली ब्रदर्स ने मिलकर क्या शुरू किया है, खिलाफत मूवमेंट, तो उन दोनों का बाद में मर्ज किया गया, मर्ज करने का उनका नाम पड़ा नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि बंगाल के अंदर पूरे यूनिटी और बहुत स्ट्रेंथ कर रहा था हमारे जातीय आंदोलन का। हमारे जातीय आंदोलन को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ करने वाला पहला मूवमेंट था खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। पंजाब के अंदर जो अकाली आर्टिगेशन ऑफ सिख्स, ये एक प्रकार के जाति हैं, अकाली आर्टिगेशन जो सिक्स थे, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने करप्ट मर्चेंट्स को रिमूव कर दिया। जो मर्चेंट्स क्या कर रहे थे, करप्शन से घिरे हुए थे, यानी लोगों को अत्याचार कर रहे थे, उन्हें रिमूव कर दिया उस जगह से। जो पंजाब के अंदर जो आगिटेशन, अकाली आगिटेशन सिक्स के थे, उन्होंने क्या किया, महांस जो कि रिमूव कर दिया उन लोगों को, करप्ट महांस को, जो कि सपोर्टेड किए आते हैं ब्रिटिश के द्वारा और गुरुद्वार के अंदर, यानी फ्रॉम देयर गुरुद्वार, उनके गुरुद्वार से, जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो सपोर्टर्स थे, महांस थे, उन्हें क्या किया गया, रिमूव कर दिया, क्योंकि वो कोऑपरेट यानी करप्ट थे, उन्हें रिमूव किया गया हमारे सिख के द्वारा, सिख कम्युनिटी के द्वारा। द पीपल्स महात्मा, लोगों के महात्मा, देखिए महात्मा गांधी, लोग सोचते थे कि महात्मा गांधी एक प्रकार के उनके लिए मसीहा, एक प्रकार का सुपेरियर है, एक सुपरमेसी है। सभी लोग सोचते थे कि वो मिजरी और पॉवर्टी को क्या करें, ओवरकम कर, जो गरीबी है वो हमारे देश से हट जाएगा जब हम गांधी जी को अगर सपोर्ट करेंगे, तो हमारे इस देश से गरीबी, मिजरेसी, ये सभी चीज़ें खत्म हो जाएगी। गांधी जी एक बिल्ड क्लास कम्युनिटी स्ट्रेंथन करना चाहते थे, यानी एकता को बहुत अच्छी तरह से लाना चाहते थे। कोई भी कभी भी किसी क्लास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, वो मिडिल क्लास हो, रिच क्लास हो या फिर पुअर क्लास हो, कभी भी उनके अंदर लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। पीजेंट्स इस चीज़ को इमेजिन कर सकते थे कि वो पीजेंट्स भी, अगर यानी लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि अगर हम महात्मा गांधी को सपोर्ट करते, यानी महात्मा गांधी अगर हमारे साथ है, तो हम इस जमींदार को, जो कि हमसे ज़्यादा लोग अच्छे, ज़्यादा रिच है, उनको भी हम टक्कर दे सकते। ये वो सोचो, जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारे साथ अगर नरेंद्र मोदी खड़े हो जाए या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे साथ अगर खड़े हो जाए, तो हमारे देश के एमएलए और सीएम को हम नहीं मानेंगे अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब लोग सोच रहे हैं कि अगर उनके पास आगे क्या खड़े हो जाए, अगर महात्मा गांधी खड़े हो जाए, तो उनके पास इतनी हिम्मत आ जाती थी कि वो इस एरिया के जमींदार जो थे और एग्रीकल्चर लेबर जो थे, वो बिलीव करते थे कि उनको अपना लैंड वापस मिल जाएगा। यानी जो पिजन लोग थे, वो इतना पावर उनके पास आ जाता था, वो टक्कर दे सकते जमींदार को। और जो एग्रीकल्चर लेबर थे, वो सोच पाते थे कि हमारा जो लैंड इन जमींदार लोगों ने ले लिया है, उसे हम वापस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा, हमने लेक्चर को पूरे सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया था, जितने सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर थे, हमने सभी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में और भी बहुत सारे टॉपिक्स उन्हें कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो नोट्स के लिंक है आपको कहाँ पर मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।